जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय क्या एक पत्थर है जिसमें इस देश का प्यार नहीं। देश है तो संविधान है, संविधान है तो कानून है, कानून है तो अदालतें हैं, अदालतें हैं तो वकील हैं। नाउ द एडवोकेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, दे आर, वो गवर्निंग बॉडी है पंजाब हरियाणा बार कौंसिल। पंजाब हरियाणा बार कौंसिल के चुनाव एज़ पर संविधान जो है हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, पर इस बार जो पिछले चुनाव थे वो हुए थे 2018 में और अब आ गया है 2026। और ये चुनाव भी मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से हो रहे हैं और उन्हीं की निगरानी में हो रहे हैं। उन्हीं की हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि 4 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, लेड बाय जस्टिस रिटायर्ड रंजीत सिंह जी, और उनके साथ 4 और जस्टिस हैं, और द RO इज़ मैडम रिटायर्ड जस्टिस जसकरण ठाकुर जी। अब ये चुनाव जो हो रहे हैं, ये इसकी प्रतिक्रिया 17 और 18 मार्च को वोटिंग होके ख़त्म होगी, उसके बाद काउंटिंग प्रोसेस होगा। पर जो मेजर इशू इन चुनाव में है वो है यंग एडवोकेट्स। यंग एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर, उनके विकास के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना। देखिए, अगर साल में 200 नए अधिवक्ता वकील एनरोल होते हैं तो यकीन मानिए उसमें से 98% वकालत छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब अगर एक नया एडवोकेट घर से कचहरी के लिए निकलता है तो उसको यूनिफॉर्म के लिए साफ धोती प्रेस की पैंट चाहिए, साफ वाइट शर्ट चाहिए, टाई चाहिए, स्वेटर, जैकेट, कोट चाहिए। 9 बजे से 6 बजे तक कोर्ट परिसर में रहना है, क्योंकि कोर्ट दी टाइमिंग है फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। नेचुरल एक रोटी का डब्बा भी चाहिए, आने और जाने का साधन भी चाहिए, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर भी छोड़ो, अगर पब्लिक कन्वेंस सिस्टम भी लगा लो तो 50 रुपये रोज़ पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक यंग एडवोकेट को कम से कम 15,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलना चाहिए। अगर 15,000 से कम किसी यंग एडवोकेट की स्टाइपेंड या महीने की इनकम है तो वो अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। बात तो हो रही है देश में जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म की, जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की, पर अगर यंग एडवोकेट्स, अगर उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो ईमानदारी और जस्टिस में जो एक सफाई होने की ज़रूरत है वो पॉसिबल नहीं है। सो मेरा ये अटूट विश्वास है कि यंग एडवोकेट्स को कम से कम 15,000 रुपया स्टाइपेंड इनकम होनी चाहिए। देन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का मुद्दा बहुत बड़ा है। आप गौर कीजिए, भारत में केंद्र सरकार द्वारा, पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स लाई जा रही हैं, पर बार कौंसिल की ये एक बदकिस्मती है कि बार कौंसिल ना केंद्र सरकार से टाई अप कर रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट से टाई अप कर रही है, और वकीलों के लिए ना हेल्थ इंश्योरेंस है ना लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अलावा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो कि पार्लियामेंट में कई वर्षों से पास हो चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आए दिन आप भी न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, एडवोकेट्स में और पुलिस प्रशासन में सिंह फंस रहे हैं। प्रशासन और एडवोकेट्स के आमने सामने भिड़ंत हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आपस में तालमेल होना चाहिए, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द एडवोकेट्स एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड।
इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है वकीलों के खिलाफ झूठी शिकायतें। अब बार कौंसिल में क्योंकि बार कौंसिल इज़ द गवर्निंग बॉडी, तो वकीलों के खिलाफ झूठी शिकायतें बार कौंसिल में सबमिट की जाती हैं। उसका प्रोसेस है कि 10,000 का ड्राफ्ट यहाँ वो लगता है और वकील को समन कर लिया जाता है। सर, वकील ऐसा पेशा है जहाँ एडवोकेट खुद कोर्ट में पेश होगा तो अपने केस को लीड करेगा। अगर उसी वकील को हिसार से, यमुनानगर से, गुरदासपुर से, अमृतसर से, बठिंडे से, लुधियाना से सब काम छोड़ के बार कौंसिल में चंडीगढ़ में सारा दिन बैठना पड़ेगा तो वकालत नहीं चलेगी। एंड द बेसिक फैक्ट इज़ कि 99% कंप्लेंट्स फर्जी और झूठी होती हैं। इसका एक सिस्टम बनना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो पहले उसमें एविडेंस हो, उसमें आर्ग्यूमेंट हो, कंप्लेनेंट ये प्रूव करे कि हाँ वाकई ही उसकी कोई कंप्लेंट में कोई जेन्युइननेस है, तभी वकील को समन किया जाना चाहिए। इसके अलावा और बड़े मुद्दे हैं जो वकीलों के वेलफेयर के लिए आने वाली बार कौंसिल काम करेगी, और इसके लिए मैं एडवोकेट गुरिंदर सिंह सूद तहे दिल से प्रयत्न करूंगा। जय हिंद। इतने मुद्दे बताए, जिस तरीके से नौजवानों का मुद्दा बताया या फिर कई और मुद्दे बताए जो वकीलों को दिक्कतें आ रही हैं, पर सबसे बड़े मुद्दे की बात करी आपने कि जैसे 100% जैसे नौजवान जो है वकालत में आते हैं पर 98% छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका कारण क्या रहता है? क्या फाइनेंशियली तौर पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती या फिर कई और कारण रहते हैं जैसे कि उनके खिलाफ बार कौंसिल में शिकायतें आती हैं, तो क्या रीज़न क्या रहता है मेन कि उनको छोड़नी पड़ती है वकालत? सर, बेसिक जो नए एडवोकेट्स को सरवाइव नहीं कर पा रहे वो यही है कि उनको फाइनेंशियल एड नहीं है। क्योंकि ये तो देखो ना, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बेसिक नीड्स हैं कि एक यंग एडवोकेट ने जब घर से निकलना उसको यूनिफॉर्म चाहिए, साफ़ सुथरी प्रेस की हुई पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, टाई चाहिए, कोट चाहिए। फिर उसने 9 बजे से 6 बजे तक कोर्ट में रहना, उसको एक खाने का डिब्बा चाहिए। इंसान है सर, लंच टाइम में खाना भी खाएगा, फिर जाना है आना है, उसके लिए कोई साधन चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लगा लो तो कम से कम 50 रुपये रोज़ का खर्चा सर। और इसके अलावा सर, अगर आप गौर कीजिए, कोई जब नया एंट्रेंट आता है वकालत में, पहले बीए करता है फिर एलएलबी करता है, तो मतलब एवरेज एज है कि 22-23 साल में अगला एनरोलमेंट होती है और कचहरी में आना शुरू करता है।